पिताश्री, मैं आज युद्ध भूमि में इस प्रकार युद्ध किया कि समस्त भूमंडल थर्रा गया। हे पिताश्री, मैंने उस छोटे तपसी लक्ष्मण पर दीर्घाग्नि का प्रयोग किया है। बेटा इंद्र के तुम्हारी जय हो। हे पिताश्री, यदि सूर्य की पहली किरण निकल गई तो वह तब से इस दुनिया से सदा सर्वदा के लिए उठ जाएगा और वह बड़ा तब से राम अपने आप बढ़ जाएगा। जय शंकर। क्या समाचार लेकर आए हो? हे महाराज, हनुमान ने सुखेन बैद को ले गया महल से उठाकर। क्या कहा? सुखेन बैद मेरी लंका नगरी में आया और मेरे राज बैद को ले जाकर उस तपसी के पास पहुंचा दिया। जी महाराज, और महाराज सुखेन बैद ने उनको जड़ी बूटी बता दी है। क्या कहा? संजीवनी के बारे में बता दिया। जी महाराज, और हनुमान ने धौलागिरी पर्वत के लिए रवाना हो गए हैं। हनुमान असंभव को संभव बना सकता है। इसलिए माया की दुनिया में तीसरा स्थान रखने वाले काल देवी को बुलाता हूँ, जो हनुमान को समय से पहले धौलागिरी पर्वत में ना पहुंच देगी। लंकेश के चरणों में काल नेमी का प्रणाम करता है। आयुष्मान भव काल है, आयुष्मान भव काल है। कहिए लंकेश। माया की भ्रमण, माया की दुनिया में तुझे तीसरे स्थान पर रखता है। काल ने सुखेन बैद के कथनानुसार हनुमान नामक मरकर संजीवनी बूटी लेने के लिए धौलागिरी पर्वत की तरफ प्रस्थान कर चुका है। मेरा आदेश है, तुम जाओ और उसे रोकने का प्रयास करो। सूर्य की पहली तरफ निकलने के बाद वह छोटा तपसी तड़प तड़प कर मर जाएगा। मेरे आदेशानुसार तुम हनुमान को धौलागिरी पर्वत पर पहुंचने दो। हे लंकानाथ, आप चिंता न करें। अब सूर्य की किरण नहीं निकलेगी, वह मरकर मेरी माया के जाल में अवश्य फंसेगा। हे लंकेश, आपकी आज्ञा शिरोधार है। प्रणाम लंकेश। असंभव को संभव कर सकता है। सावधानी से अपने कार्य में लगना। जय शंकर। काल नेमी हूँ, अब उस मरकट को मैं धौलागिरी नहीं पहुंचने दूंगा। क्यों? कि मेरे लंका नाथ का आदेश है। हरे राम सिया
हरे राम सिया भज पागल मनवा राम जय जय श्री राम। मुझे प्यास लग रही है और यहाँ राम नाम की धुन सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई मेरे प्रभु श्री राम का भक्त है। चलकर इनसे मिलकर थोड़ी सी अपनी मैं प्यास बुझा लूं, फिर आगे के लिए प्रस्थान करता हूँ। सीताराम। प्रणाम भक्तराज। कहो पवन सुत। तुम यहाँ चले आए। हे पवन सुत, तुम्हें तो प्यास लग चुकी है। हे भक्तराज, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं त्रिकालदर्शी हूँ हनुमत, और मैं यह भी जान रहा हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। अगर पूछो तो बताऊं। जब आप मेरा सारा उद्देश्य जान रहे हैं भक्तराज, तब आप तो ये भी जानते होंगे कि मुझे प्यास लगी है। आप तो प्यासे बहुत जोर से हैं। राम और रावण का युद्ध हो रहा है, जिसमें मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को वीर घातनी लग चुकी है। उन्हीं के उपचार के लिए तुम धौलागिर पर जा रहे हो ना। हाँ भक्तराज। और संजीवनी लाना है। हाँ भक्तराज। सुबह के पहले लौटना भी है। हाँ भक्तराज। तो मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। मेरा गुरु मंत्र ले लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है भक्तराज, पहले आप मेरी प्यास बुझा दीजिए। हाँ, पानी पी लीजिए, तत्पश्चात मैं तुम्हें मंत्र तंत्र द्वारा शिक्षित करूंगा। हे भक्तराज,
मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई है और यह आपका कमंडल छोटा है। मतलब इससे आपकी प्यास नहीं बुझेगी? नहीं भक्तराज। तो हे पवन सुत हनुमान, चले जाओ, पीछे एक कुंड है, उसमें तुम जल पियो, शीतल जल पीकर फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। ठीक है भक्तराज, मैं अभी अपनी प्यास बुझा कर आता हूं। जाओ पवन सुत, शीघ्र जाओ। सावधान पवन पुत्र, यह एक भागी मायावी राक्षस है, इसकी चाल में मत फंसना। यह आपको समय से पहले नहीं पहुंचने देना चाहता है, इसलिए सावधान हनुमान, सावधान। अब इस मरकट को मैं कदाच नहीं जाने दूंगा, अपनी माया में इसे फंसा कर रखूंगा। कहिए पवन सुत, जल पी लिए? भक्तराज मैंने तो जल पी लिया है। क्या जल शीतल था? शीतल था भक्तराज। तब तो तुम्हारी प्यास अवश्य बुझ चुकी होगी। हाँ भक्तराज, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे जो गुरु मंत्र देने वाले थे, उससे पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ना राम 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 राम, भला ऐसे कहाँ हुआ है कि पहले गुरु दक्षिणा ली जाए? पहले गुरु मंत्र ले लो, उसके बाद जो भी दोगे मैं सब चीज ले लूंगा। नहीं नहीं, पहले मेरे पास आइए, मैं आपको गुरु दक्षिणा देता हूँ। ऐसी अनदी पवन सुत ना करो, पहले मैं कुछ मंत्र देता हूँ, उसे सीखो, उसे ग्रहण करो, ध्यान दो, जिससे आपकी जीवन नैया पार हो सके। ए मायावी निशाचर, मैं तुझे पहचान गया हूँ, अब तुम्हें जल्दी से यमपुरी भेजता हूँ। अगर पहचान ही गए हो तो युद्ध के लिए सावधान। सावधान। वैद्य जी के कथनानुसार मैं इस समय धौलागिरी पर्वत पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं संजीवनी को खोजकर जल्दी से अपने प्रभु श्री राम के पास निकलता हूँ। यह क्या मैं देख रहा हूँ? वैद्य जी ने बताया था कि संजीवनी जहाँ पर होगी वहाँ चारों तरफ प्रकाश होगा, किंतु यहाँ तो समूचे पर्वत पर ही मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहाँ यह नहीं समझ में आ रहा कि संजीवनी इसमें से कौन है। मैं ऐसा करता हूँ, यह समूचा पर्वत ही लेकर चलता हूँ, वैद्य जी खुद ही इसमें से संजीवनी की तलाश कर लेंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इस समय मैं भगवान की नगरी अयोध्या के ऊपर से निकल रहा हूँ। चलते समय उस नगरी का भी दर्शन कर लेता हूँ। जय जय श्री राम। मैं क्या देख रहा हूँ? लग रहा है कोई निशाचर हमारी इस अयोध्या को अनसुना देखकर इस पे आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है।
मैं इसे अपनी शक्तियों द्वारा आकाश मार्ग में ही समाप्त कर देता हूँ। राम यह क्या राम नाम का जाप करने वाला यह कौन हो सकता है? इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने? मेरे रग रग कर कर में बिजली दौड़ाई है किसने? जिसने यह नाम पुकारा है सचमुच है उनके प्यारों में। जितना रस इस पुकार में है वह नहीं हजार पुकारों में। मैं चलकर देखता हूं कि यह राम नाम का जाप करने वाला कौन है। राम नाम का जाप करने वाले महात्मा आप कौन हैं? कृपया करके आप अपनी मूर्छा त्यागें। हे महात्मा, आप मूर्छित अवस्था में जिस राम नाम का जाप कर रहे थे, आपको उनकी कसम है, कृपा करके आप अपनी मूर्छा त्यागें। जय श्री राम। हे विप्रवर, आप इस मूर्छा अवस्था में भी राम नाम का जाप करने वाले कौन हैं? कृपया करके आप मुझे अपना पूरा परिचय दें। हे भाई, आप कौन हैं? हे भैया, मैं श्री राम का अभागा छोटा भाई भरत हूँ। क्या कहा भैया? आप भैया भरत हैं? हाँ भैया। आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे भैया, आप अपना परिचय दीजिए। आप हमारे बारे में जान गए और इस मूर्छा में भी भैया का नाम का जाप करते रहे। कृपया करके आप और भी अपने बारे में हमें बताएं। हे भैया, मेरा नाम पहुंचुत हनुमान है। मैं इस समय धौलागिर पर्वत लेकर जा रहा हूँ। हे भैया, धौलागिर पर्वत लेकर जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? भैया भरत, प्रभु श्री राम जब वन को गए थे तो वहाँ माता सीता का हरण हो गया था और माता सीता का हरण करने वाला लंका में रहने वाला उसका नाम रावण है। इस समय लंका में प्रभु श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। रावण के पुत्र मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण को शक्तिवान से मूर्छित कर दिया हुआ है। वैद्य जी के कथनानुसार इस समय मैं धौलागिर पर्वत से संजीवनी लेकर जा रहा हूँ, जो मुझे सूर्योदय से पहले लेकर वहाँ पहुँचना है। नहीं हनुमान, सूर्य में इतना साहस नहीं कि वह लक्ष्मण के प्राण तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही उनकी किरणों का इस धरती पर आगमन हो। मैं अपने अभी शक्तिवान द्वारा सूर्य के रथ को तोड़ दूंगा। हे पवनसुत, तुम शीघ्र अतिशीघ्र भैया के पास चले जाओ। मैं तुम्हें अपने बाण पर बिठाकर शीघ्रता मन की गति से तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। नहीं भैया भरत, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। मैं अपने प्रभु श्री राम का नाम लूंगा, जिसमें
इतनी शक्ति है कि मैं उनके नाम से ही वहां पहुंच जाऊंगा। बस आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राम।